नमस्ते। अनुशासन और तपस्या, डिसिप्लिन एंड तपस्या। तपस्या को इक्विवेलेंट वर्ड ऑस्टेरिटी जो कहा जाता है, इट्स नॉर्मली, बट ऑस्टेरिटी इज नॉट इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि हम तपस्या से कोई ऑस्टेरिटी से क्या हमें समझ आता है, कोई चीज़ जो बाहर की है। जैसे हम कोई चीज़ हमने बाहर से छोड़ दी, जैसे वही सेम प्रॉब्लम जो त्याग और संन्यास में है। त्याग एक आंतरिक अवस्था है, संन्यास एक बाहरी चीज है। तो उसी प्रकार से डिसिप्लिन एक बाहरी चीज है, और जो अनुशासन है और जो तपस्या है वो एक आंतरिक चीज है। हालांकि एक इंटरफेस है जिसमें दोनों मिलते हैं। एक व्यक्ति जो अनुशासित नहीं है वो तपस्या नहीं कर सकता है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन है अपने प्राण तत्व को अपने मन तत्व के द्वारा कंट्रोल में रखना, अधीन करना। अनुशासन क्या है? वो लगाम है जो इंद्रियों को खींच रही है, वो अनुशासन है। तो नहीं तो इंद्रियों के घोड़े तो कहीं भी जाएंगे, हमारी कामनाएं कहीं भी ले जाएंगी हमको। अक्सर लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियसली वट एवर आई फील, तो वट एवर यू फील इज नॉट गॉड्स फीलिंग। जो सजेशन आया उसको मान लिया भगवान का सजेशन है, तो ये तो उसका अल्टीमेट भयानक रूप है। परंतु अनुशासन क्या करता है? अनुशासन सदैव हमारे प्राण तत्व को कंट्रोल करता है। वो या तो मॉरल सेंस से करे या माइंड की उसके साथ करे। इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है जो श्री अरविंद बताते हैं। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इज ए साइन ऑफ ग्रेट मास्टरी ओवर आवर बीइंग। सिंपल चीज, आप नियमित रूप से कोई चीज करते हो और पंक्चुअल हो, तो वो अनुशासन का एक क्लियर कट उदाहरण है। क्योंकि कोई अगर पंक्चुअल है और रेगुलर है, मतलब आपने काल को, टाइम को कुछ हद तक अपने अधीन कर लिया। और टाइम को यदि आपने अधीन कर लिया, इसका अर्थ है कि कितनी सारी फोर्सेस, टाइम क्या है? इट इज ए प्ले ऑफ फोर्सेस। तो सारी फोर्सेस को आप एक तरह से अधीन करने लगते हो। 7 बजे सुबह कोई काम पे जाना है और देर हो गई, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, पर आपको 7 बजे जाना है तो जाना है। अब क्या हो रहा है? आपके अंदर निद्रा आ रही है, तो आप 7 बजे कैसे जाओगे? जब आप अलस तमस पे विक्ट्री करोगे। यू हैव टू गो। अब वहाँ जाके आप ये भी नहीं कर सकते, खासकर अब हमारा प्रोफेशन तो ऐसा है, आप वहाँ जाके ये भी नहीं कि हाँ कही है आपकी क्या तकलीफ है। वो देखने वाला कहेगा आप श्रीमान कंसल्ट कर लीजिए किसी को। अब होता है जो अनुशासन होता है, जैसे एक सोल्जर है, अनुशासन का अल्टीमेट उदाहरण है एक योद्धा। वो ये नहीं कह सकता है, जब उसको बुलाया जाता है तो कहता है हाँ श्रीमान, हाजिर है श्रीमान। सोल्जर्स को ऐसे आदेश मिलते हैं 5 मिनट के अंदर फॉल इन। अगर आपको समय नहीं भी बताया गया है तो अंडरस्टूड है कि आप आराम से नहीं तैयार हो सकते हैं। सोल्जर्स को ट्रेनिंग होती है 5 मिनट के अंदर आप पूरा जो करना है, नहाना धोना या वॉट एवर, यू कम एंड स्टैंड इन द लाइन। तो ये अनुशासन है। 2 प्रकार का अनुशासन होता है। एक बाहरी अनुशासन। बाहरी अनुशासन बड़ा सीमित होता है, उसकी उपयोगिता है जब व्यक्ति बिल्कुल उच्छृंखल है, स्वच्छंद है, तो बाहर के अनुशासन की जरूरत होती है। क्योंकि वो नहीं तो संसार में वो उपद्रव कर देगा। तो बाहर का अनुशासन, पुलिसमैन जिसको कहते हैं ना, कंट्रोलिंग लॉ। लेकिन जितनी जल्दी हम ये बाहर के अनुशासन को आंतरिक अनुशासन से रिप्लेस करें, उतना अधिक हम मनुष्य बनते जाएंगे। पशु को आप बाहर से अनुशासित कर दीजिए, रहेगा पशु। वो जिस दिन बिफर गया तो दिखाएगा आपको अपना पशुत्व। लेकिन जब आप अंदर से करते हैं अनुशासित स्वयं को, इसलिए हो सकता है कि हम कोई आइडियल को फॉलो कर रहे हैं या जो भी हमें अच्छा लगता है, तो फिर वो चीज़ सच्ची होती है। तो अनुशासन सदैव अंदर में हमारे मन द्वारा हमारे प्राण तत्व और शरीर को अधीन करने की प्रक्रिया है। इसमें हमको आध्यात्मिकता लाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अनुशासित हो सकता है लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिकता 0 हो सकती है। ऐसे लोग हैं महिलाओं में, बड़े अनुशासित लोग, और कहते हैं हमें तो कर्मयोग की जरूरत नहीं है, कर्मठ है। कर्मठ होना अलग चीज है, लेकिन उसमें योग शब्द नहीं है। तो तप का
योग से, यज्ञ से, ईश्वर से संबंध है। तब क्या होता है, ऊर्जाओं को, अब पहले तो अनुशासित किया, जब आपने अनुशासित किया तो लगाम है जो आपकी ऊर्जाओं को स्प्रेड आउट और वेस्ट नहीं होने दे रही है, ये होता है अनुशासन से। लेकिन आप उन ऊर्जाओं को कहाँ लगाओगे? अपने ही काम में लगा रहे हो। घोड़े को लगाम आपने दे दी, लेकिन कहाँ जा रहा है घोड़ा? आपकी इस घर उस घर जहाँ आपको अनुशासन के द्वारा ले जाना है। तो आपके जो ऊर्जाएं हैं वो लगी वही निम्न श्रेणी के कामों में है। जितने भी लोग अचीवर्स हैं, जितने भी आप लिख के रख लो, सब अनुशासित होते हैं। अगर उन्होंने खूब पैसा कमाया तो भी अनुशासित है। कोई जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान की उन पर कृपा, कोई नहीं, ये तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। आप अनुशासित करोगे अपने आप को तो सक्सेस मिलेगी। इट इज ए बेसिक लॉ ऑफ लाइफ। इसमें यही लॉ ऑफ कर्मा इन द ट्रू सेंस, कि जो टाइगर है जब वो मृग के साथ युद्ध करता है तो टाइगर जीतता है, अनलेस मृग को भागने की कला में उसने अपने आप को अनुशासित किया है। दैट्स हाउ इट इज। अनुशासन का अर्थ ही यही होता है। तो जब हम अनुशासित करते हैं तो ये हमें लाभदायक होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं कंट्रोल में होती है। लेकिन उस कंट्रोल के बाद हम उन ऊर्जाओं का क्या उपयोग करते हैं, दे मे बी ओनली फॉर द ईगो सेल्फ। कई असुर हैं बड़े अनुशासित करते थे अपने आप को, लेकिन वो अनुशासित करने के बाद केवल अपने निज के लाभ के लिए लगाते थे, जो मॉरल मैन होते हैं इस तरह के। लेकिन तब का अर्थ है ये जो ऊर्जाएं आपकी अब बची हैं अनुशासन के द्वारा, अब आप इनका क्या करोगे? या तो इनको नॉर्मल चीज़ों में लगा सकते हो, तप नहीं है। तप है अब आप उनको संग्रहित करते हो और अधिक। अब कौन है? लगाम को खींचने वाला बुद्धि आ गई। बुद्धि क्या कर रही है? वो निर्णय ले रही है, चैनलाइज कर रही है, ये घोड़े कहाँ जाएंगे। तो उसने कहा ये घोड़े तो रथ में, कुरुक्षेत्र में ईश्वर का काम करेंगे। तो ये जब हम अनुशासन, तो फर्स्ट स्टेप है, बिना अनुशासन के जीवन नहीं है। पर अनुशासन करने के बाद जब हम तप करते हैं, यानी उन ऊर्जाओं को संग्रहित करके उनको, तप कम्स फ्रॉम ताप, उनकी अग्नि को बढ़ाते हैं। किसी भी एक स्मॉल स्पेस में जब आप मॉलिक्यूल्स बढ़ाते चले जाइए, यही तो है ना अग्नि की पूरी प्रक्रिया। तो चीज़ गर्म होने लगती है, तो उसमें ऊर्जा बढ़ने लगती है, एनर्जी। अब एनर्जी बढ़ गई, अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो तप का हिस्सा है कि उसको आप दिशा देते हैं, चैनलाइज करते हैं। तो जब आप तप करके चैनलाइज करते हो उस चीज को उसी के शुद्धतम स्वरूप की ओर, तो वो तपस्या पूरी हो जाती है। तो अब इसको तपस्या की सिद्धि होती है। अब इसको हम लोग सिंपल उदाहरण ले लें, यानी तप से लोग समझते हैं खाना नहीं खाना, सोना नहीं, ये अनुशासन है। ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। इट डजंट मीन दे आर स्पिरिचुअल पीपल, बल्कि इवन अनुशासन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज फार मोर डिफिकल्ट कि अगर मुझे मिल गया तो मैं आनंद से खाऊंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ऐसे लोग हैं जो बड़े अनुशासित हैं, लेकिन अनुशासन एक, और जरूरी है अनुशासित होना। नहीं मिला तो आप परेशान हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मिला तो आप यू आर हैप्पी। तो ये अनुशासन के द्वारा ये चीज़ें आती हैं। तप में आप क्या करते हो? तप में जो ऊर्जा है, अब उसको, अब इसका उदाहरण ले लें। बाहर का कुछ नहीं, बाहर आप हो सकता है 7 बजे उठते हो क्योंकि आपका काम इस तरह का है, लेकिन आप रेगुलरली 7 बजे उठते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक माता जी ने एक बार नॉलेज में बच्चे को जो फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो माँ ने कहा माँ ये तो फर्स्ट हर किसी चीज़ में नहीं आया। बोला हाँ, लेकिन देखो उसका परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली वो 3rd आया है। कहती इसमें भी तुम्हें, ये तपस्या है एक प्रकार की, एक अनुशासन है, तभी तुम करोगे। लेकिन अब नेक्स्ट क्या होता है? ऊर्जाओं को संग्रहित करना और चैनलाइज करना, ये एक आंतरिक प्रोसेस है। फॉर इंस्टेंस तपस्या ऑफ नॉलेज। अनुशासन के द्वारा आप रोज 1 घंटे में अखबार पढ़ूंगा, कंप्यूटर पे जाके सारे दिन की न्यूज़ देखूंगा, फिर और 1 घंटा बच गया तो व्हाट्सएप का ज्ञान हासिल करूंगा, उसके बाद में इसको संसार में अज्ञान को वितीर्ण करूंगा। तो वो आप कर सकते हो अनुसार। लेकिन तब क्या होगा? जो आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन जो आई, उसको आप ज्ञान के, नॉलेज के मिंट में कन्वर्ट करोगे, और जो नॉलेज का मिंट है उसको विजडम के उसमें रूपांतरित करोगे। कैसे करोगे? जब ज्ञान की प्यास को हम जोड़ेंगे भगवान के साथ, तपस्या ऑफ नॉलेज। तो
कोई भी चीज है, जब हम उसको संग्रहित करके दिशा देते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, और ऊपर उठाने के लिए अग्नि चाहिए। आप तप कर नहीं सकते हो बिना ताप के। तो अभिप्सा की अग्नि ही किसी चीज को तपाती है। अभिप्सा क्या होनी चाहिए कि अब एक उदाहरण ले लें कि आपने पढ़ा वायरस वायरस। अब एक वो है कि अरे वायरस है, वायरस है, वायरस आ गया। एक तपस्वी क्या करेगा, इसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा, क्या है इस वायरस के पीछे। माता जी का एग्जाम्पल है ना जापान में, क्या है इस वायरस के पीछे। तो वो ज्ञान खुलता है, वो देखती हैं कि वायरस के पीछे क्या है, कैसे हम इसको काबू में ला सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन वाला आदमी है, बड़े अनुशासित होकर उसने सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं, और उसके बाद उतना कंफ्यूज हो गया है कि कोई कह रहा है ये सही है, कोई इसका अपोजिट व्यू दे रहा है। और जो तपस्वी है, इस वायरस को हम किस तरह से, तपस्या ऑफ पावर, अब तब उसके अंदर वो शक्ति आती है कि वो उसको लड़ सकता है, क्योंकि अब उसने उसके मूल तत्व को जान लिया। हर फील्ड में माता जी बताती तपस्या ऑफ नॉलेज, तपस्या ऑफ पावर, तपस्या ऑफ पावर के लिए वर्क्स के थ्रू, तपस्या ऑफ लव माँ कहती बहुत कठिन है। नहीं तो हम हर बात में, थोड़े वो बात में रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार क्यों किया, अरे छोड़ो इसको जाने दो, हम सही है। एक ईगो का एक जो रिएक्शन होता है। लेकिन आप तपस्या करते हो उसको ताप में, तब धीरे धीरे आपके अंदर प्रेम का एक अद्भुत स्रोत और गहराई में उतरते हो, और एक प्रेम का शुद्धतम स्रोत निकलने लगता है। और उससे क्या लाभ होता है, दूसरे को होना हो, आपके अंदर एक माधुर्य बढ़ने लगता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आप प्रेम की तपस्या कर रहे हो। और माता जी यहाँ तक कहती हैं तपस्या ऑफ ब्यूटी, तपस्या ऑफ ब्यूटी का कोई सौंदर्य प्रसाधन से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका शरीर इस प्रकार का, ये तीन योग हैं, हम सब जानते हैं। तपस्या ऑफ नॉलेज ज्ञान योग, तपस्या ऑफ वर्क्स पावर कर्म योग, तपस्या ऑफ लव भक्ति योग। पर माँ इसको जीवन से जोड़ के देखती हैं कि वो ऑस्टेरिटी जो जीवन से, जब तपस्या ऑफ भक्ति है, लव है, तो ये नहीं कि हम भगवान को भक्ति कर रहे हैं और संसार को, आप संसार में उस भगवान से सब रिसीव कर रहे हो। आप किसी से, आपको कुछ चाहिए नहीं, पर आप वितरित कर रहे हो संसार में जितने आपके नाना प्रकार के संबंध है, जो हम लोगों ने प्रार्थना में पढ़ा था आज, कि इन द फील्ड ऑफ योर इन्फ्लुएंस। तपस्या ऑफ नॉलेज, हर क्षेत्र में ज्ञान, जो उच्चतम ज्ञान हो। और तपस्या ऑफ पावर, सर्वकर्माणी, आप सक्षम होने चाहिए कि भगवान कोई काम दे तो ये नहीं कि ये मुझसे नहीं हो सकता। यदि भगवान ने वो काम दिया है और सच्ची प्रेरणा जागी है, तो यू कैन डू इट बाय दिस तपस्या ऑफ पावर। और अंत में तपस्या ऑफ ब्यूटी, शरीर के लिए ये एक नई चीज़ माँ जोड़ती है, क्योंकि सौंदर्य को हम लोगों ने निगलेक्ट किया। शरीर कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मैं इसको कहने के लिए उचित पात्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश बड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश सिकुड़ा हुआ है है ना, और छत्तीसगढ़ आपका 36 की जगह 24 हो रहा है। छत्तीसगढ़ 36 होना चाहिए, मध्य प्रदेश थोड़ा दबा होना चाहिए, तभी तो छत्तीसगढ़ बढ़ेगा है ना। और उत्तर प्रदेश में सारे पार्ट्स रिक्लेम होने चाहिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भुजाएं सशक्त होनी चाहिए, लेकिन जुड़ी हुई, खंड नहीं, अखंड भारत की। केरल तमिलनाडु, ये सब जो आपके चरण भी सबल होने चाहिए। ये नहीं कि वो कहावत थी ना, ऊपर से फिट फाट, सुनी है ना आपने, नीचे से मुकामा घाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हारमोनियस, सपिल, स्ट्रॉन्ग बॉडी वो नहीं होता है जो हम देखते हैं, वो 6 पैक 8 पैक। राम जी का जो वर्णन है वही, और कृष्ण जी का, पर राम जी का जो वर्णन है, स्ट्रॉन्ग बॉडी का अगर कोई उदाहरण है तो बस राम जी के वर्णन में मिलता है, रामचरितमानस में। सुंदर हैं, सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, किंतु आजान भुज सर चाप धरी संग्राम जित कर दूषण। शौर्य है, बल है, शक्ति है, लेकिन ऋजुता है, नमनीयता है, ये सारी चीजें कठोर नहीं है। तो वह जो ब्यूटी का जो असल अंडरस्टैंडिंग है, ब्यूटी इज नथिंग टू डू विथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, एंड लीस्ट इट हैज टू डू विद अपीयरेंसेस। अपीयरेंस आर वेरी रिलेटिव। आप किसी अफ्रीकन व्यक्ति को पूछो कि संसार की सबसे सुंदर
महिला या पुरुष कौन होता है, तो कहेगा जो डार्क कम्प्लेक्शन है, डार्क स्किन है, करेक्ट, नेचुरली, एंड इट्स सो ट्रू एक्चुअली. अगर आप इम्पर्सनली देखो तो आपको लगेगा कि सांवरा तो सलोना होता है. ये किसने कह दिया गोरा होना चाहिए सुंदर दिखने के लिए? ये एक हमने उसको पर्सनल वो बना दिया, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. तो ब्यूटी पुरुषों में 6 पैक 8 पैक, ये उसका जो विकृत रूप है, ये देहात्म बोध के साथ संसार में आ गया. लेकिन ब्यूटी क्या होती है? आपके शरीर का गठन ऐसा हो, इट्स नॉट अबाउट मसल, कि आपको देखने से लगे कि ये निर्भय है, इसकी चाल में लगे कि वो सिंह के समान जा रहा है, निर्भय है, उसको भय नहीं है. ये नहीं कि वो सबको उठा के मार डालेगा, ऐसा नहीं है जरूरी, लेकिन उसके अंदर एक निर्भयता है जो उस असल सौंदर्य के साथ, सौंदर्य बहुत बड़ी शक्ति है, ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड, भगवान से जुड़ा हुआ अंदर में. तो तपस्या वो है जो हम अंदर में ऊर्जाओं को, प्राण की, मन की, जब हम मन की भी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं तब हम तपस्वी बनते हैं. जब केवल प्राण को मन से कंट्रोल करते हैं तो हम अनुशासन करते हैं. जब मन और प्राण दोनों को एक उच्चतर शक्ति की ओर मोड़ते हैं और उनसे अनुशासित करते हैं तब हम तपस्वी बनते हैं. तब हम मन की थॉट्स जो हैं, तभी तो नॉलेज, तपस्या ऑफ नॉलेज क्या है? थॉट्स को पूरी तरह भगवान की ओर मोड़ना, कंसंट्रेट करना. सिंपल उदाहरण है, लोग बात करते हैं, आप देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी बात, भगवान से स्टार्ट होकर आज का खाना, कल का वेदर, वैक्सीन, कहाँ चली जाती है. कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई लॉजिक नहीं है. ये नहीं कि आप विश्व को ना बात करें, लेकिन विश्व में केंद्र वही रहना चाहिए. तो तपस्या ऑफ नॉलेज के द्वारा आप उस केंद्र को पकड़े रहते हैं. सारा विश्व भ्रमण उसी सेंटर के अराउंड हो रहा है. तो तपस्या ऊर्जाओं को संग्रहित करके प्राण और मन और शरीर की, उनको तपाना अभिप्सा की अग्नि से, और उससे अभिप्सा की अग्नि से यज्ञ द्वारा शुद्ध होती हुई, स्वार्थ के कामना से नहीं, ईश्वर की ओर उनको प्रस्तुत करना, उठने देना, ले जाना, उनसे जोड़ना सोर्स के साथ, यह तपस्या है. कहीं अधिक कठिन है. अनुशासन भी कठिन है, लेकिन फिर भी अनुशासन कई लोग हैबिट के द्वारा भी करते हैं. तो बिना अनुशासन तपस्या संभव नहीं है. लेकिन अनुशासन को तपस्या समझ लेना भूल है. नमस्ते.